हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय कचाल। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेट विद चेतना ऊर्जा 919 की एनर्जी में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा दिव्य संदेश। तो डिवाइन आपको आज दिव्य संदेश देना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। ओके, तो यहाँ आपके लिए कुछ डिवाइन ऑर्डर्स देना चाहते थे, इसलिए आज का दिव्य संदेश दे रहे हैं। क्योंकि आपकी जो अंतर्ज्ञान है या आपने जो विभिन्न प्रकार की चीज़ों से आपने अपने अंदर जो ज्ञान अर्जन किया हुआ है, उसको लेकर आपकी जीवन में जो एक नई प्रतिभा जागृत हुई है, अन्य बहुत सारे स्तोत्रों से आपने अपने लिए ज्ञान को जो हासिल किया हुआ है उसको फील कर रहे हैं, उसको आप लोगों को देना चाह रहे हैं, ताकि आप लोगों के जीवन में भी वो सब क्रिएट कर सकें जो आपने अपने जीवन में नई तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर किया हुआ है। यहाँ आपके अंतर्ज्ञान के साथ साथ आपके बाह्य ज्ञान की भी बातें की जा रही हैं। डिवाइन चाहते हैं आप अपने कामों को लेकर और ज़्यादा आगे बढ़ें, अपने कामों को और ज़्यादा विस्तार दें, क्योंकि आप जो सही कर रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस रास्ते पर आपके लिए जो आपने ये जो ज्ञान का भंडार जो आपने किया है, चाहे वो आपके माता पिता से मिला हो, चाहे आपके दादा दादी नाना नानी से मिला हो, चाहे आपके किसी गुरु गुरुजनों से मिला हो, चाहे आपकी अंतरात्मा ने इस ज्ञान का विस्तार किया हो, ये सारे जो ज्ञान के विस्तार आपके अंदर होते जा रहे हैं, ये कहीं और से नहीं, ये डिवाइन ऑर्डर के तहत हुआ है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्यों अर्जन करना, जहाँ मैं हूँ वहाँ कंफर्टेबल हूँ, वहाँ मैं खुश हूँ, फिर मुझे ये इतना ज़्यादा सीखने का मन क्यों करता है? क्यों? क्योंकि आपको सही लग रहा है, क्योंकि डिवाइन ने ही आपके लिए ये सब तय किया हुआ है। एक ऐसी शक्तिशाली दिव्य आत्मा के रूप में आपको निखारा गया है, जो कि एक न्याय और सबसे बड़ी बात है शांति का प्रतीक बनते जा रहे हो। आप अपने अनुभवों से अपने आसपास की व्यवस्था करना चाह रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों की व्यवस्था करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अक्सर ये काम करते रहते हैं जिससे कि लोगों की व्यवस्था बनी रहे, लोगों के खान पान की व्यवस्था बनी रहे। इम्पॉर्टेंट लेसन आपके लाइफ में कुछ ऐसा मिला है जिसको आप सीखकर और ज़्यादा लोगों के लाइफ में भी और नए अच्छे प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हो। कई बार आपको बहुत सारे निर्णय लेना, बहुत सारे विकल्पों का चुनाव करना, अपने कार्यों को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाना, इस तरह के कार्यों में अब आप संलग्न हो चुके हो। तो दिव्य ऊर्जा आपको यहाँ पर दिव्य मैसेज ये देना चाहती हैं कि जिस तरह से एक अग्नि छोटी सी जलती है तो उसका प्रकाश यहाँ तक फैलता है, जब हमारे पास इतनी बड़ी अग्नि जलती है तो उसका प्रकाश और या उसका ताप और ज़्यादा फैल जाता है। बस वैसे ही आपके जीवन में भी यहाँ पर आपके अग्नि का प्रकाश और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा फैलता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक न्याय प्रिय होते जा रहे हैं, दिन पर दिन आध्यात्मिक उन्नति, नैतिक उन्नति, विकास कर रहे हैं। आपको जो लोग बुरा व्यवहार करते हैं वो आपको अच्छा नहीं लगता, और डिवाइन ऑर्डर है ऐसे लोगों की भी आप कुछ व्यवस्था करने वाले हैं। अभिमान का त्याग करके आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने दृष्टिकोण को और ज़्यादा आप विस्तृत करते जा रहे हैं। आप एक सभी लोगों के लिए हित के कार्यों में लगे हुए हैं, क्योंकि ईमानदारी है आपके अंदर, कार्य करने का लगन है, सीखने की इच्छा है आपके अंदर, और सभी लोगों के लिए सम्मान का भाव है। और जिस इंसान में ये चीज़ें होती हैं, ये इम्पॉर्टेंट लेसन्स हैं जिनको आपने यहाँ पर लर्न किया हुआ है। और इन सारी बातों को, जो दिव्य ज्ञान को आपने लर्न किया है, इसके कारण आपकी आत्मा यहाँ पर अब निडर बन चुकी है। एक स्थायित्व आपने क्रिएट किया हुआ है अपने जीवन में। अपने जीवन में तो आपने सब कुछ अच्छा कर लिया है, क्योंकि आप डिवाइन ऑर्डर को सुनते हैं, मानते हैं। डिवाइन ऑर्डर आपके साथ कार्य करते हैं। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आप ज़रूर पहनिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। यहाँ पर द शकीना का जो कार्ड आया हुआ है, वो आपसे ये कह रहा है कि स्व की बात कीजिए, स्वयं की बात कीजिए, अपनी आत्मा का उत्थान, या अपनी आत्मा को जिस तरह से आपने एक
एक जगह अटक गई थी। उसके बाद आपने अपनी फीलिंग को, अपना पैशन को, अपनी एनर्जी को जिस तरह से आपने एक आगे बढ़ने के लिए यूज़ किया, न कि अपने आप को आपने कैद करने के लिए यूज़ किया। अपनी परिस्थिति में आपने अपने आप को कैद नहीं किया, बल्कि अपने आप को सही ट्रैक पर डाल दिया। और इसीलिए ये डिवाइन ऑर्डर आपके साथ खड़ा है, क्योंकि आप उनको सुन पाते हो, उस पर चल पाते हो, अब कदम से कदम मिला पाते हैं आप। तो यहाँ पर आपके अंदर एक ईश्वरीय कण है, जिसके अंदर एक ऊर्जा है। आप एक स्त्री रूप में भी हो सकते हैं, एक प्राणी के रूप में भी यहाँ पर लिया जा सकता है, और आपने उस पवित्रता को या पवित्र मैसेज को स्वीकारा हुआ है, स्वयं को स्वीकारा हुआ है। कई बार लोग धर्म को लेकर या किसी को लेकर बहुत ज़्यादा वाद विवाद में पड़ जाते हैं, लेकिन आप अपनी खुद की एक आत्मा की जर्नी पर यहाँ पर लग गए हैं। आपको किसी प्रकार की कोई नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली वाणी के रूप में आप यहाँ पर निखर कर उभर रहे हैं। अपनी छवि को आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पर ईश्वरीय मदद आपको मिलती जा रही है। ईश्वर आपको प्रेम, करुणा, दया का भाव, ये जो आपके अंदर है, जो आप लोगों को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड भी हो रही, क्योंकि आपने बहुत सारे लेसन्स भी लर्न कर लिए हैं यहाँ पर, और इसीलिए आप परिवर्तन को स्वीकारते हुए एक नई चीज़ों का निर्माण या रचनात्मक कार्यों में लग गए हैं। यहाँ ये मैसेज आ रहा है, मतलब आपने अपने आसपास के लोगों की मदद करनी, या फिर जीव जंतुओं की मदद करनी, या फिर आप उनके लिए बहुत कुछ नए कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक खिंचाव है। जैसे ही आप कहीं जाते हैं तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ मुड़ना स्टार्ट हो जाता है। एक गुरुत्वाकर्षण है आपके अंदर। आपके अंदर एक ऐसा जीव है जो लोगों के चेहरे पर आनंद का भाव लेकर आता है। इस समय चारों ओर यहाँ पर आपके आसपास कैसी भी स्थितियाँ हो, मुश्किल हो, परेशानी हो, लेकिन आपकी अंतरात्मा इस समय नाचना चाहती है, गाना चाहती है, आनंदित होना चाहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक गिफ्ट की बात की जा रही है। एक्सप्रेस यूर गिफ्ट। ये एक्सप्रेस यूर गिफ्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अपनी प्रतिभाओं को व्यक्त करने की बात हो रही है। आपकी जो प्रतिभाएं हैं वो आपके लिए एक गिफ्ट का कार्य कर रही हैं। चाहे वो आपका प्रेम हो, किसी के लिए भी आपके अंदर यदि किसी को कोई कष्ट है तो आपका प्रेम उठ जाता है और उसके लिए आप सहायता करने के लिए पहुंच जाते हैं। किसी के लिए आपको, किसी जीव जंतुओं को भी किसी कष्ट में देखते हैं तो आपके अंदर एक करुणा जगती है कि नहीं, मुझे उसको मदद देनी है। तो ये आपके अंदर जो है वो डिवाइन ने गॉड गिफ्ट दी हुई है। अपनी आत्मा को, अपनी स्पिरिट्स को यहाँ पर जिस तरह से हम लोग कई बार कैद करके रखते हैं, अब आप अपने पंख पसारते हुए नजर आ रहे हैं। अपने अस्तित्व की खोज, है ना, अस्तित्व की पहचान, अपनी ऊर्जा को समझना, अपनी ऊर्जा को और ऊर्जान्वित करना और अपने जीवन में आनंदित होना, ये आपके सोल पर्पस यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुझे। एक उत्साह को रोकना नहीं है, बल्कि उत्साह में जीने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। जश्न मनाओ, एंजॉय करो। बहुत सारी चुनौतियां हैं जीवन में, लेकिन फिर भी आप एक समभाव से होकर गुजर रहे हैं, एक शांत भाव से आप होकर गुजर रहे हैं। आपने यहाँ पर खुद की आनंद की अनुभूति भी की है और लोगों के जीवन में भी आनंद, खुशियाँ, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ मैसेज आ रहा है जैसे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने परिस्थितियाँ बहुत कठिन भी देखी होंगी, लेकिन आपने अपनी खुद की जो क्षमताएं हैं उस पर कभी भी डाउट नहीं किया है। और यही कारण है यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ का जो कार्ड आया है। यह इनर स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर यही कहता है कि जो इंसान अपने आप में पूर्णता महसूस करता है, जो इंसान अपने आप को पूर्ण रूप से समझ लेता है, जो इंसान अपनी खुद की पहचान कर लेता है, जिसके पास कैसी कैसी शक्तियाँ हैं उसको समझ लेता है, वो एक अग्निदेव की तरह, एक मतलब जहाँ पर कष्ट है, दर्द है, परेशानियां हैं, वहाँ पर यदि आप पहुँच जाए तो आप उनके कष्ट और दर्द को और निवारण कर देते हो। क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर एक संत की आत्मा है, ये मुझे मैसेज आ रहा है। एक शक्तिशाली व्यक्तित्व है आपका, जो कि आपको ऊर्जावान भी बनाता है, जो आपको समाज में हो रही चीज़ों को लेकर भी अवेयर करता है। आप केवल अपने लिए नहीं,
आप कई लोगों के लिए जी रहे हैं। युगों युगों से आपका यही कार्य है और इसलिए आपका ध्यान हमेशा इस कार्य की तरफ आगे बढ़ जाता है। ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में एक नई योजना फिर से जन्म ले रही है और जिसके लिए आप काफ़ी ऊर्जावान हो, काफ़ी आप होप रख रहे हैं इसको लेकर कि यस, मुझे ये भी अब कार्य करना है और इसमें भी मुझे और ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और ज़्यादा मेरे विचार इसमें खुल के नज़र आएंगे। क्योंकि अभी आप जीवन को बदलाव के रूप में तो देख रहे हो, लेकिन अपनी शक्तियों को कोई डाउट में नहीं डाल रहे हैं। और ये आपकी ताकत है, ये आपका सेल्फ गिफ्ट है, ये आपका स्वयं का किया हुआ एक विचार है जिसमें आप अंदर से एक अपने आप को तरोताज़ा भी कर रहे हैं, शक्तिवान भी महसूस कर रहे हैं। एक डॉ की एनर्जी, एक ब्यूटीफुल स्पिरिट की एनर्जी है आपके अंदर। आप चाहें तो ग्रीन एवेंचरन भी पहन सकते हैं, अमेथिस्ट भी पहन सकते हैं आप। यस, इसमें से कुछ भी चीज़ों का आप धारण कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आप एक हीलर भी हो सकते हो, आप एक नेचुरल हीलर भी हो सकते हैं। ये दिव्य संदेश आपकी तरफ आ रहा है। देखो, लास्ट कार्ड क्या आया, मैंने कहा ना, आप एक संत हो सकते हैं। आपका जो कनेक्शन है वो यहाँ पर बुद्धा से निकल कर आ रहा है। एक ऐसा समाज जहाँ पर आप मेडिटेशन प्रेफर कर रहे हो, जहाँ पर आप विपाशना सुनाई दे रहा है मुझे, विपाशना शिविर में जा रहे हो, क्योंकि आपकी आत्मा एक शांत भाव में है इस समय। एक ब्यूटीफुल स्टार के रूप में उभर कर सामने आ रही है। आपको भी बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ये कहाँ छुपी थी मैं, है ना, या ये कहाँ मेरे अंदर जो चीज़ें थी, जो छुपा हुआ था, जो अब बाहर निकल कर आ रहा है। तो यस, आप अपने आप को लेकर भी इस समय काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। इस समय आप अपने आप को लेकर क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। ये भी चीज़ें आपकी निकल कर आ रही है कि इस समय आप अपने आप को लेकर भी बहुत ज़्यादा अचंभे हो गए हो कि ये कहाँ था, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। ये सब चीज़ें भी निकल कर आ रही है। तो जी, चिंता नहीं करो। जीवन में हमेशा एक जैसा पल नहीं रहता, तो जीवन हमेशा बदलता रहता है और जीवन में कई बार हमारी अंदर की छुपी हुई जो प्रतिभा होती है, ज्ञान होता है, वो भी सब निकल कर सामने आ ही जाता है। तो यस, आपकी अंतरात्मा अब एक जागृत अंतरात्मा है। आपकी आत्मा एक सुलझी हुई है, शक्तिशाली है और यहाँ पर अब आप अपने लाइफ के जो भी चैलेंजेस हैं उसको आप पार पाने के लिए इस समय अपने आप को पूर्ण रूप से सक्षम महसूस कर रहे हो। तो ये दिव्य संदेश आप लोगों के लिए डिवाइन के द्वारा दिया जा रहा है। देखिए, ये कार्ड अभी सफल हो रहा था और ये कार्ड आ गया। आप इस लाइन पर क्यों गए? इस लाइन पर क्यों गए, इसका कारण ही यही है कि आपने अपने लाइफ में पर्सनली बहुत ज़्यादा परेशानियां महसूस की हैं। कुछ लोगों के ईगो के कारण या एग्रेशन के कारण आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष को देखा हुआ है। आपने अपनी खुशियों के लिए लोगों की खुशियों को ज़्यादा यहाँ पर महत्व दिया है। आपको लोगों ने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा आपको रोकने की कोशिश की, मदद करने की कोशिश करने की जगह वो आपके साथ कंपटीशन यहाँ पर करते गए। तो इरिटेशन नहीं होना है, बल्कि अपने आप को इन सारी समस्याओं से यहाँ आपने बाहर निकाला और तभी आपने अपने आप को गिफ्ट के रूप में पाया है। आपने हमेशा प्रोग्रेसिव रहे हैं। हमेशा आप अपनी सिचुएशन को लेकर रोए नहीं, बल्कि उसमें से कैसे बाहर निकलना है इसके उपाय ढूंढा है आपने, और आपकी पोटेंशियल को हर बार आपने बढ़ाया ही है। इन सारी एडवांटेज को लेकर ही आपने हर बार अपॉर्चुनिटीज़ को ही यहाँ पर महत्व दिया हुआ है। तो ये डिवाइन की यहाँ पर ये जो मैसेज आ रहा है, ये कार्ड यही बता रहा है कि आइसोलेशन, लोनलीनेस एंड विड्रॉल। तो यहाँ पर ये आ रहा है मैसेज कि जीवन में कई बार हम लोग रुकते ज़रूर हैं, आइसोलेशन में जाते ज़रूर हैं, लेकिन वो आइसोलेशन आपको या तो कंप्लीट डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है या वो आइसोलेशन आपके सेल्फ एनालिसिस की तरफ लेकर जाता है। तो आपने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अपने अंतः ज्ञान के अंदर जो एक दिव्य आत्मा थी उसको आपने इस दौरान खोज निकाला है। अब आप आगे बढ़ चुके हो एक नई जीवन की यात्रा करने के लिए, एक जीवन को नया तरीके से देखने के लिए, समझने के लिए। अब आपका जो दृष्टिकोण है जीवन को एक नई सोच के साथ देखने का मन करता है। आपका एक
समाज में जो चल रहा है या आसपास जो चल रहा है, या आपने जो परेशानियां, ये जो इमोशनली आपने जो हर्ट्स देखे हैं या फिर कॉम्पिटिशन्स देखी हैं या बहुत ज़्यादा आपने अपने संघर्ष देखा है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिर से अपने आप को एक नया रास्ता देना चाह रहे हो, अपने आप को एक नया चांस देना चाह रहे हो। और इस उम्मीद के साथ यूनिवर्स भी आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके अंदर की जो एक ऊर्जा है, अंदर की जो प्रतिभाएं हैं, अंदर का जो आपका एक ब्यूटीफुल सोल है, उससे आपको मिलवा दिया गया है। और इसीलिए ये नई यात्रा आप आरंभ कर रहे हैं, और इस यात्रा को आप काफ़ी ईमानदारी के साथ जीना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से जीना चाहते हैं, सत्यता के साथ जीना चाहते हैं। आप चाहते हैं इंडिपेंडेंटली अपने काम को आप कर सकें। आपके अंदर पोटेंशियल बहुत था, लेकिन आप अपने आप को एक नए कार्यों में डालते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। परिवार में भी खुशियाँ छा रही हैं, बहुत आनंद का मौसम है, बहुत आनंद का वातावरण है। लेकिन अब आप रुकना नहीं चाहते, अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस दिव्य कार्य को और अच्छे से अंजाम देना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है जीवन कभी भी ख़त्म हो सकता है, जीवन कभी भी नुकसान में जा सकता है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जीवन में हमेशा बने रहते हैं, डिस्ट्रक्शन लाइफ में रहती है। लेकिन जो भी आपके जीवन में संघर्ष चल रहा हो या नुकसान चल रहा हो या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें से आज भी आप गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब इंसान के आत्मा में एक नया प्रकाश जागृत होता है, एक नई सुबह आती है, वो लाइफ के किसी भी मोड़ पर रहे, वो अपना रास्ता वहाँ से बना ही लेता है। मान लो कि कोई एक नदी बह रही है और वहाँ को रोकने के लिए बहुत सारे चट्टान लगा दिए जाए, तो क्या वो सच में रुक जाएगी? नहीं, वो अपना रास्ता खुद बनाएगी और उस रुकावट से अपने लिए एक नई जर्नी स्टार्ट करेगी। तो बस मुझे ऐसा लग रहा है आपने इस पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया है और इस नई जर्नी पर आप आगे निकल रहे हैं और अपनी एक नई मंजिल खोजते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मेरा ध्यान गया है आपके लिए ये स्टार सीड्स यूनिवर्स कार्ड के लिए। तो आपके ये यूनिवर्सल स्टार सीड्स के कार्ड आपके लिए यहाँ पर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, तो वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है। यस, गाइडेंस में गाइडेंस ही निकला है। वाह, बहुत सुंदर। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जीवन के जिस नए सफ़र पर आप निकल रहे हैं, बहुत एनर्जी आपकी बढ़ाई जा रही है। आपके अंदर बहुत एनर्जी इस समय आप महसूस कर रहे हो, आनंद का मौसम महसूस कर रहे हो। बहुत जगह से आपको गाइडेंस मिलते जा रही है, आपकी अंतरात्मा भी दे रही है, आपके टीचर्स भी दे रहे हैं, आपके पास बहुत सारे मटेरियल्स भी है गाइडेंस के लिए। अब अपने माइंड को आपने लिमिटेड नहीं, मतलब आपने किसी भी कार्य के लिए अब कोई सीमाएं नहीं बांधी है, बल्कि अपने कार्यों के लिए आपने पूरी जगत को खोल दिया है कि बस मुझे अपने ड्रीम्स के लिए जीना है, मुझे अपने डिवाइन के विज़न से कार्य करना है और अपने लिए और लोगों के लिए और इस यूनिवर्स के लिए बहुत एक अच्छा वातावरण क्रिएट करना है। क्योंकि अब आप इस लाइफ के जो झंझट है उसमें और ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, बल्कि जीवन को एक नए सिरे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जीवन को आनंद के साथ जीना चाहते हैं। यह मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में नज़र आ रही है। भले ही आप तकलीफ़ में हैं, है ना, ये दोनों कार्ड शुरू और अंत के कार्ड आपके तकलीफ़ को ही शो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जो ड्रीम्स हैं या आपने जिस बात को लेकर मन में ठान लिया है उसको लेकर अब आप किसी भी प्रकार का मन में संकोच या शंका लेकर नहीं, बल्कि एक नई यात्रा को लेकर अपने जीवन को फिर से जीना स्टार्ट करें। यहाँ आपकी एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके दृढ़ निश्चय नहीं, ईश्वर ने आपको ये एक ब्लेसिंग्स के रूप में नया सिचुएशन दिया हुआ है। तो कौन कौन इस नए सिचुएशन को, इस ब्यूटीफुल सिचुएशन को और अपनी दिव्य आत्मा को किस किस ने देखा है, उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए, ताकि आप अपने जीवन को और एक नई ऊंचाई दे सके। हरे कृष्णा, ऑल द बेस्ट माय ऑल डियर सोल्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।